आप सभी को यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज का बाइबल पाठ लिया गया है यशायाह 41वां अध्याय उसका 10वां पद, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दंड करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। यहाँ पर यशायाह की पत्री में जब हम इस पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पर मैं आपको केवल दो चीजें बताना चाहता हूँ कि बाइबल यहाँ कहती है मत डर। आज हम देखते हैं कि जीवन में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, जीवन में बहुत सी ऐसी गड़बड़ियां हैं, और जब हम विश्वासी दुनिया में शामिल होते हैं तब हमें सांसारिक भौतिक लोगों का भी डर रहता है और हमें साथ साथ में विश्वासी लोगों का भी बहुत डर होता है। एक समय ऐसा जीवन में आता है कि जब हम विश्वासी लोग रहते हैं तो विश्वासी लोगों के चलते हमें बहुत सी बातों को सहन करना पड़ता है। जितना खतरा हमें भौतिक लोगों से नहीं होता, उससे ज्यादा डर हमें अपने लोगों से, अपने विश्वासी लोगों से, अपने मसीही लोगों से हमें डर लगता है कि कहीं वो हमें टांग ना खींच दे, कहीं वो कुछ ऐसा बोल ना दे, कहीं वो हमारी बेइज्जती ना कर दे। लेकिन यशायाह बाइबल में ये कहता है मत डर। परमेश्वर जो बताना मांगता है कि हमें किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। आज लोगों को नौकरी जाने का भय है, आज लोगों को अपनी सैलरी घटने का डर है, आज लोगों को ना जाने कहां कहां कौन कौन सी बीमारियों का डर बैठा हुआ है। लेकिन परमेश्वर यहां कहना मांगता है कि मत डर। लेकिन वो क्यों बोल रहा है मत डर? इसका दूसरा हिस्सा मैं आपको बताना मांगता हूं, जहां लिखा है, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर यहां पर यह बताना मांग रहा है कि मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। अब आप ये देखिए कि आज कितने लोग हैं जो हमारी टांग खींचते हैं, कितने ऐसे विश्वासी लोग हैं जो हमारी टांगों को खींचना मांगते हैं। वो ये चाहते हैं कि जहां से हमने शुरुआत करी थी हम वहीं पे रुक जाएं। कई लोग हमारे जीवन से ये चाहते हैं कि हमने जो आत्मिक जीवन की शुरुआत की थी हम उसी बिंदु में, उसी स्थान में ठहरे रहे। कई लोग ये चाहते हैं कि हमने जो अकाल में है हम अकाल में बने रहे। कई लोग ये चाहते हैं कि हम लोग कंगाली में, हम कंगाली में बने रहे। कई लोग मेरे प्रियो हमारी टांग खींचते हैं ताकि हम पीछे रहें, ताकि हम जिन हालातों में हैं उन्हीं हालातों में बने रहें। लेकिन परमेश्वर यहां पर यह कहता है कि मैंने अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। तो हमारा परमेश्वर जो है, लोगों ने भले ही हमारा टांग पकड़ के रखा है, लोगों ने भले ही हमारी टांग खींचने के लिए तैयार है, लोग भले ही हमें अपमानित करने के लिए तैयार हैं, लोग नाना प्रकार की बुरी यातनाएं, बुरी प्रकार की हर प्रकार की वो अपमान भरी बातों को करने के तैयार हैं। लोग भले ही मेरे प्रियो हमारे टांग, हमारे पैर को पकड़कर खींच रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि हमारा परमेश्वर ने हमारा हाथ पकड़े हुए हैं। मेरे प्रियो, बाइबल ये कहती है कि जो हमारी तरफ है वो उनसे बड़ा है, उनसे शक्तिशाली है जो उनकी तरफ है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमारा हाथ पकड़ के रखा हुआ है। लोग चाहे कितनी भी टांग खींचे, लोग चाहे कितने भी पैर को पकड़ के क्यों ना खींचे, भले ही वो चाहते हो कि हम पीछे रह जाएं, हम उसी स्थान में बने रहे, लोग भले ही ये चाहते हैं कि हम आगे ना बढ़ पाए, लेकिन मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर ने हमारे हाथ को पकड़े हुआ है। और जब वो हमारे हाथ को पकड़ा हुआ है और जब वो खींचेगा तो मेरे प्रियो, जब हमारा परमेश्वर खींचता है ना, तो दुनिया की कोई ताकतें हमें पीछे नहीं कर सकती। दुनिया की कोई ताकतें हमें उसी स्थान में बने नहीं रहने दे सकती मेरे प्रियो, जहां पर हम अकाल या तंगी का सामना कर रहे हैं। लोग भले ही ये चाहते हैं कि हमने जिन स्थितियों से हमने शुरुआत करी है हम बुरी स्थितियों में बने रहें, लेकिन मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर ने हमारा हाथ पकड़े हुए हैं। और जब हमारा परमेश्वर हमारे हाथ को पकड़ के खींचता है मेरे प्रियो, तो किसी में इतनी ताकत नहीं है कि कोई हमें आगे बढ़ने से रोक सके। जब हमारा परमेश्वर मेरे प्रियो हमें खींचता है तो कोई हमें पीछे नहीं रख सकता मेरे प्रियो, कोई हमें बढ़ने से नहीं रोक सकता, कोई हमें उसी स्थान में रहने नहीं दे सकता। लेकिन जब परमेश्वर हमें खींचता है, हमारे पीछे खींचने वाले कितने ही लोग क्यों ना हो, कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, कितने ही बुद्धिजीवी क्यों ना हो, कितने ही धनाढ्य लोग हमें पीछे से क्यों ना खींच रहे हो, लेकिन जब परमेश्वर खींचेगा तो आप मानिए मेरे प्रियो
कि हमें परमेश्वर आगे बढ़ाएगा, परमेश्वर हमें ऊंचा करेगा। क्योंकि जब परमेश्वर खींचता है तो इस दुनिया में किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वो परमेश्वर के उठाए हुए लोगों को नीचा गिरा सके। किसी में इतनी ताकत नहीं है मेरे प्रियो कि जब परमेश्वर खींचे तो वो खींच ना पाए। ऐसा हो नहीं सकता मेरे प्रियो। परमेश्वर अपने लोगों को बढ़ाने के लिए वो शरीर के किसी हिस्से का नहीं लेकिन हाथ को पकड़ता है मेरे प्रियो। और मैं आपको बता दूं कि एक समय आता है कि जब हमारे पीछे लोग, कितने ही लोग हमारे पीछे टांग को क्यों ना खींचे, परमेश्वर देखता रहता है। वो ये सोचता है कि बेटा पहले तुम खींच लो, तुम खींच लो और तुम देखो कि तुम इस व्यक्ति को, मेरे बंदे को खींच पाते हो कि नहीं खींच पाते। और मेरे प्रियो, जब उनको वो थक जाते हैं, वो हार जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि इसके पीछे एक ऐसा परमेश्वर है जिसके माध्यम से हम इसे खींच नहीं पा रहे हैं, हम इसे उस स्थान में रहने नहीं दे रहे मेरे प्रियो, तब परमेश्वर हमें खींचता है, तब परमेश्वर हमें ऊंचा उठाता है। हमें इंतजार करना है कि वो जो लोग हमें खींच रहे हैं, जो लोग हमें परेशान कर रहे हैं, जो लोग हमारी उन्नति को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहे हैं, जो नाना प्रकार के षड्यंत्र और नुकसान कर रहे हैं मेरे प्रियो, उन्हें खींचने दे अपने जीवन में। उनको वो अगर चाह रहे हैं कि हम बैठे रहें, बने रहें, उसी अकाल में बने रहें, तो मेरे प्रियो उन्हें उनका काम करने दें। क्योंकि एक समय आएगा कि परमेश्वर काम करेगा। और जब परमेश्वर मेरे प्रियो काम करता है तो बाइबल कहती है कि जिस किसी कार्य को करने के लिए परमेश्वर अपना हाथ बढ़ा ले, उसके हाथ को कोई रोक नहीं सकता। तो मेरे प्रियो, जब उसने अपने हाथ से हमारे हाथ को थामा हुआ है और बाकी सब लोगों ने हमारे पांवों को पकड़ के खींच रहे हैं मेरे प्रियो, तो आप विश्वास करें कि हमारे तरफ जो परमेश्वर है वो उन व्यक्तियों से जो हमारा नुकसान करते हैं उनसे ज्यादा शक्तिशाली है। क्योंकि जब परमेश्वर खींचेगा तो वो लोग भी जो हमारे टांग को खींच रहे हैं वो भी खींचा जाएंगे मेरे प्रियो। और जो लोग एक समय में हमारी टांग खींचते हैं ना, तो आप मानिए कि वो लोग जो हमारी टांग खींचते हैं वही व्यक्ति हमारे पांव में उद्धार के लिए, खुदा के जलाल के लिए हमारे पैरों में गिर के परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हमें उस समय का इंतजार करना चाहिए कि जो लोग हमारे टांग या हमारे पांव को खींचते हैं, एक समय खुदा ऐसा भी हमारे जीवन में लाएगा मेरे प्रियो कि वो लोग बड़े पश्चाताप हृदय के साथ, बड़े मन की पश्चाताप के साथ वो हमारे पांव में गिरकर वो क्षमा मांगेंगे प्रियो। कब? जब हमारा परमेश्वर हमें हाथ पकड़कर खींचेगा। तो मेरे प्रियो, वो लोग देखते रह जाएंगे कि हमने इतना इस व्यक्ति के लिए बुरा चाहा, हमने इस व्यक्ति के लिए कितना नुकसान चाहा, लेकिन फिर भी हमारे कहने के बाद, हमारे चाहने के बाद भी इस व्यक्ति का बुरा क्यों नहीं हुआ, इस व्यक्ति का अशुभ क्यों नहीं हुआ, इस व्यक्ति का नुकसान क्यों नहीं हुआ। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारा हाथ पकड़कर हमें हरी हरी चराइयों में चराने वाला परमेश्वर है, सुखदायी जल के झरनों के पास लेके जाने वाला परमेश्वर है। यह हमारा परमेश्वर हमारे दुश्मनों, सताने वालों, बैरियों को बताने वाला परमेश्वर है कि मैं इस बंदे के साथ बना हुआ हूं। मेरे प्रियो, हमें कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन हमारे लिए हमारा परमेश्वर ही बहुत कुछ करता है। लेकिन हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हमारे तरफ जो है वो इस संसार से बड़ा है और शक्तिशाली है। वो इंतजार करता है मेरे प्रियो, वो हमारे अपमान करने वाले शत्रुओं के सामने भी बड़े धीरजता से वो हमें देखता है कि हम कैसा रिएक्शन देते हैं, हम कैसी बातें करते हैं, हम कुड़कुड़ाते हैं या परमेश्वर के उद्धार के लिए उन लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि जो लोग हमारा बुरा चाहते हैं वही व्यक्ति हमसे प्रार्थना करवाने आएगा। जो व्यक्ति हमारी टांग खींचते हैं, नुकसान चाहते हैं, एक समय खुदा ऐसे भी लाएगा कि वो हमारे पाँव में आकर क्षमा मांगेंगे। यदि हम एक पद देखें जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और हम निकालेंगे यशाया 49 अध्याय 49 वर्ष 23। यशाया 49 उसका 23वां। राजा तेरे बच्चों के निज सेवक और उनकी रानियां दूध पिलाने के लिए तेरी धाइयां होंगी। वे अपनी नाक भूमि पर रगड़ कर तुझे दंडवत
करेंगे और तेरे पांवों की धूल चाटेंगे। तब तू यह जान लेगी कि मैं यहोवा हूं, मेरी बाट जोने वाले कभी लज्जित नहीं होते। मेरे प्रियो, आप विश्वास करें, जो लोग आपकी टांग खींच रहे हैं, जो लोग आपका बुरा चाह रहे हैं, जो लोग आपके लिए ये चाहते हैं कि आपका नुकसान हो जाए, आप बुरे हालातों में ही पड़े रहें, लेकिन परमेश्वर उस स्थिति में भी ये बोलता है कि डर मत, मैं तेरे साथ हूं। और जितने लोग तेरे टांग को खींच रहे हैं, जितना लोग तेरे बुरा चाह रहे हैं, जितने लोगों ने तुझे छोड़ दिया है, जितने लोगों ने तुझे दरकिनार कर दिया है, जितने लोगों ने तुझे तेरे समय में, बुरे हालातों में वो तेरे साथ खड़े नहीं हो सके, परमेश्वर ये कहता है कि वे अपनी नाक भूमि पर रगड़ कर तुझे दंडवत करेंगे और तेरे पांवों की धूली को चाटेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का ये वादा है। हमें कुछ नहीं करना है मेरे प्रियो, लेकिन हमें बस परमेश्वर की बाट जोना है। परमेश्वर का वादा सच्चा है। परमेश्वर जो बोलता है वो होता है, और परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो बोल के बदल जाए। यदि उसने बोला है कि तुम्हारे टांग खींचने वाले, तुम्हारे बुरे चाहने वाले, खुदा एक समय में ऐसा लाएगा मेरे प्रियो कि वही लोग नाक रगड़ते हुए हमारे पास आएंगे और हमारी धूल चाटेंगे और वो पछताप करेंगे। और मेरे प्रियो, जिस उद्धारकर्ता यीशु को हम देखते हैं, जिस उद्धारकर्ता यीशु की ओर हम ताकते हैं, जिस उद्धारकर्ता यीशु के बारे में हम सीखते हैं, समझते हैं, वही लोगों को हम ये बताने पाएंगे कि हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, जो लोग हमें खींच रहे हैं, बुरा चाह रहे हैं, नुकसान करना मांग रहे हैं, हमारी टांग खींचते हैं कि हमारी नौकरी चली जाए, हमारा बुरा हो जाए, मेरे प्रियो, आपको जवाब नहीं देना है। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे बदले जवाब देने वाला परमेश्वर है। और एक समय आता है मेरे प्रियो कि जब परमेश्वर हमें बढ़ाता है, हमें ऊंचा उठाता है, हमें आगे बढ़ाता है, तो मेरे प्रियो, वो लोग जो हमारी टांग खींच रहे हैं हमारे साथ, वो भी आगे बढ़ते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर केवल हमें ही खींचता नहीं है, लेकिन हमारी टांग पकड़ने वाले, खींचने वाले लोगों को भी खींच लेता है, ताकि वो भी उद्धार को ग्रहण करें और एक सच्चे परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं। मेरे प्रियो, जितने आपके बैरी हैं, जितने आपके सताने वाले हैं, जितने आपको नुकसान करने वाले हैं और जो आपका बुरा चाहते हैं, मेरे प्रियो, आप देखिए और आप विश्वास करिए कि खुदा एक समय में आपके जीवन में ऐसा समय भी लाएगा कि वही व्यक्ति नाक रगड़ते हुए आपके पास आएंगे, वही आपकी धूल चाटेंगे और बोलेंगे हमें माफ करना, हमने सोचा नहीं था कि आप किस परमेश्वर के मानने वाले हैं। मेरे प्रियो, समय नजदीक है और मैं आपको ये बात बताना मांगता हूं कि बाइबल में अगर ये बातें लिखी हैं तो निश्चय जाने कि खुदा आपके साथ आपके सताने वालों को भी उद्धार की योजना में शामिल करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं खुदा, मेरे खुदा, जितने लोग ये वचन सुनते हैं मेरे बाप, होने दे प्रभु के हर एक व्यक्तियों के पीछे जितने लोग, जितने संसारिक लोग लगे हुए हैं खुदावंद, जो उनका बुरा चाहते हैं, नुकसान चाहते हैं, खुदावंद होने दे कि तू परमेश्वर अपनी सामर्थ से उन्हें खींच। वो प्रभु तू अपनी सामर्थ से ओ प्रभु उन्हें अपने ओर खींच ले खुदावंद, ताकि प्रभु तेरे भक्तों का नुकसान ना हो, तेरे भक्तों का प्रभु हानि ना हो। लेकिन प्रभु वो लोग भी जो परमेश्वर हमारा नुकसान चाहते हैं, वो भी मेरे परमेश्वर प्रभु जी तेरे उद्धार की योजना में शामिल हो सके। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं।